जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सदैव असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल पुष्प पर विलक्षण देहधारी तेजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। सर्वप्रथम कमल पुष्प पर बैठे बैठे परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी एक वचन शक्ति पर अमर लोकों की रचना की। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक की रचना की। ऊपर के इन चारों अमर लोकों पर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कमल पुष्प रूपी सिंहासन की रचना की और नराकार पुरुष रूप में यानी एक सम्राट के समान मुकुट पहनकर ऊपर सफेद छत्र लगाकर महाराजा की तरह इन चार रूपों में विराजमान हुए। अनामी पुरुष जी, अगम पुरुष जी, अलख पुरुष जी, असत्य पुरुष जी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 16 वचनों से 16 पुत्रों की रचना की के नाम है कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग संतान अर्थात योग जीत। जिसमें 5वें नंबर में आ रहा है यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। अचिंत पुरुष ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष पर ब्रह्म की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष परमेश्वर अक्षर पुरुष मानसरोवर रचना स्नान करने गए और कई युगों तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अचिंत जी की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब ने मानसरोवर के जल से एक अंडा बनाया, अमृत जल से एक अंडा बनाया, उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा भंग हुई। उसके कोप और क्रोध से अंडा फूट गया और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई। आगे चलकर काल कहलाया ज्योति निरंजन। यह ज्योति निरंजन है, यह अक्षर पुरुष है। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी फिर परम पिता परमेश्वर कबीर देव जिन्हें सारी सृष्टि की रचना स्वयं की, सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश है, परंतु परमेश्वर कबीर के तेज पुंज शरीर के करोड़ों सूर्यों में से अधिक एक रोम का प्रकाश है। परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेश से अचिंत
अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन काल ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़े होकर 70 युग तक तप किया। फिर परमेश्वर कबीर साहब ने ज्योति निरंजन की इच्छा के अनुरूप 70 युग तप करने के बाद 21 ब्रह्मांड दे दिए। ज्योति निरंजन काल मन में इच्छा हुई कि इन ब्रह्मांड में रचना करने के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए उसने दूसरी बार 70 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप देख कर मोहित हुई हंस आत्माएं। परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुर्म से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। जब ज्योति निरंजन कुर्म जी के पास गया, उस समय कुर्म जी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना की जबरदस्ती कुर्म जी का मुकुट उतारा। उसके बाद उस मुकुट से 5 तत्व 3 गुण रजगुण सतगुण तमगुण निकले। यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि कुछ हंस आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग तक एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई हंस आत्माएं। फिर 64 युग के तप के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने परमेश्वर से हंस आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा, सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी जब तप साधना के प्रतिफल में नहीं दे। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकती है। परमेश्वर कबीर साहब ने सर्व हंस आत्माओं से ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए इच्छा पूछी। काफ़ी देर तक सर्वप्रथम एक हंस आत्मा ने हाथ उठाकर ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी, और फिर देखते ही देखते वहाँ पर उपस्थित असंख्य हंस आत्माओं ने हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी। हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वह सभी आत्मा पहले ही ज्योति निरंजन की तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुकी थी। परम पिता परमेश्वर कबीर साहब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाले आत्मा को एक स्त्री का रूप दिया। आगे जाकर वह हंस आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति देने वाली सभी हंस आत्मा को अपनी वचन शक्ति उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप में डाल दिया और आशीर्वाद दिया कि आप अपनी वचन शक्ति से सभी आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभद्र गतिविधि करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी को बाहर निकाला। ये देखिए, परमेश्वर कबीर साहब जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की अभद्र हरकत के कारण ज्योति निरंजन और दुर्गा देवी की ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ गया। ज्योति निरंजन काल दुर्गा देवी और 21 ब्रह्मांड से नीचे की ओर विमान की तरह स्थान करते हुए सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। हमने यहाँ 16 शंख कोश की दूरी पर ठहरे।
ज्योति निरंजन और दुर्गा देवी सतलोक से आते हुए यहाँ पर काल ब्रह्म और दुर्गा देवी सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और दुर्गा देवी जी द्वारा 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की उत्पत्ति की और उन्हें अचेत कर दिया। ज्योति निरंजन काल ने दुर्गा देवी जी से अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद मैं किसी अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। अब तुम सृष्टि संचालन करो। श्री दुर्गा देवी जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए विभाग सौंपा। रजगुण ब्रह्मा श्री ब्रह्मा जी को, सतगुण श्री विष्णु जी को, तमगुण श्री शिव जी को। फिर श्री देवी दुर्गा जी ने तीनों देवियों श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी की उत्पत्ति की। यह तीनों त्रिगुण देव हैं और ये तीनों देवियां हैं, एक माता दुर्गा है। यहाँ पर दुर्गा जी ने श्री ब्रह्मा जी, सावित्री जी, श्री विष्णु जी को, श्री लक्ष्मी जी, श्री शिव जी को पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान की और अपने तीनों पुत्रों को साधना साधारण रूप से वचन द्वारा विवाह कर दिया। इस प्रकार काल के 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तीनों देवियों का विवाह कर दिया दुर्गा जी ने। श्री ब्रह्मा जी के साथ सावित्री जी, श्री विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, शंकर जी के साथ शिव जी के साथ श्री पार्वती जी का। सर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्य तेरा, त्रेता नाम मनिंद्र मेरा, करुणा द्वापर में करुणा मैं खाया, कबीर नाम कबीर धराया। दिव्य लीलाएं हैं। काशी के तथा कथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी करों लगाने का षड्यंत्र रचते हुए काशी में करों नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते हुए सुनने के श्रद्धालु पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों पर रखना शुरू कर दिया था। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाकर भोले श्रद्धालु मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करौंत भगवान की तरफ से आता है। परमेश्वर कबीर साहब जी ने जनता का भ्रम निवारण करते हुए भक्ति करने वाले चाहे कहीं शरीर त्यागे हुए अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह को भ्रम का खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी ने काशी मगहर में अपना लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए यहाँ पर बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी हुई चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। परमेश्वर कबीर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खां पठान और राजा वीर सिंह देव बघेल की सेनाएं सतलुज जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते कबीर परमेश्वर साहब जी ने।
यह राजा वीर सिंह सिमरा जी है और ये बिजली खान पठान है। यहाँ पर सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों में जांचा परखा तो पाया कबीर परमेश्वर स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित पुष्प मिले थे। यहाँ पर कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाते के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हुए हिंदू मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पन्नों द्वारा फैलाए भ्रम का निवारण भी किया और मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को टाल दिया, जो महाभारत से भयंकर युद्ध होता। समाधि स्थल का प्रारूप यह हिंदू लोगों द्वारा निर्मित यादगार है और यह मुसलमानों द्वारा निर्मित यादगार है। यह समाधि स्थल का प्रारूप बनाया गया है, जो कि आज भी विद्यमान है मगहर में। आज के संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। यह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह सामान गरीबों को दिया जाता है। ये सभी सामान हैं, जरूरतमंदों को जो जरूरत पड़ती है यह परमात्मा सबको देता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये तोसा करेगा ऐसा। जब चूल्हा जलना भी मुश्किल था तो अन्नपूर्णा मुहिम से पहले के हालात ऐसे थे, और जब समर्थ कबीर की दया से मिला सिर पर छत का साया तो ऐसे हुआ। यह बनवाया कबीर परमात्मा सुदामा का महल। रक्षा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अक्षर पुरुष एक पेड़ निरंजन व कीड़ार तीनों देव शाखा भय पात रूप संसार। यह तीनों देव हैं, ये पत्ते के रूप में संसार है, और यह एक जो डार आई है ये अक्षर पुरुष है। तना अक्षर पुरुष है, डार और तना अक्षर पुरुष है, जो कि सबका धारण पोषण करता है। मानव के अंदर बने कमल चिन्ह के अंदर बने हुए कमल चिन्ह। पहुंचने के बाद में यह है जीव आत्मा का जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, आजाद हो जाता है। चलो विराजमान